वेलकम टू द पार्ट 5 ऑफ एसएससी पीवाईक्यू सीरीज़ ऑन अलजेब्रा। तो पहले क्वेश्चन को देखते ही आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक इक्वेशन बनेगी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरी इक्वेशन बनेगी। लेकिन इससे ये सवाल सॉल्व होने की बजाय और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो इसके लिए देखते हैं हम कि पैटर्न क्या बन रहा है इस सवाल में। देखो, क्यू माइनस आर, आर माइनस वी, पी माइनस क्यू। क्यू एक बार पॉजिटिव है, फिर क्यू एक बार नेगेटिव है। उस तरीके से ही आर नेगेटिव है, आर पॉजिटिव है, और पी नेगेटिव है, पी पॉजिटिव है। यानी कि किस तरीके से अगर हम ऐसा पैटर्न बना पाए जहाँ पे हम इन नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो वो कैंसिल होकर ज़ीरो हो जाएंगे, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब वो करने के लिए हम देखते हैं किस तरीके से हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो मान लेते हैं ये सभी टर्म्स आपस में बराबर हैं, तो इनको वन के बराबर मान लेते हैं। आप -1 भी मान सकते हैं या कोई कांस्टेंट के मान के भी कर सकते हैं, उससे भी यही आंसर आएगा। हमने मान लिया ये सभी वन के बराबर है। अगर ये वन के बराबर है तो इस वाले को और इस वाले को लेंगे तो क्या आएगा, ए इक्वल टू क्यू माइनस आर। उसी तरीके से इसको लेंगे तो आएगा बी इक्वल टू आर माइनस पी, और उसी तरीके से सी आ जाएगा। फिर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी। अब हम यहाँ से ए बी सी निकाल चुके हैं, हमें पी क्यू और आर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आ जाएगा पी क्यू माइनस पी आर, और उसी तरीके से क्यू बी और आर सी भी हमारा निकल जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इन्हें ऐड करना है। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा पी क्यू माइनस पी आर प्लस ये जो लिखे हुए थे मैंने इनको ऐड कर दिया, तो पी क्यू क्यू पी एक ही बात होती है तो कैंसिल हो जाएंगे। सॉरी, पी क्यू और ये क्यू पी एक ही बात होती है, कैंसिल हो जाएंगे। उसी तरीके से और टर्म्स भी कैंसिल हो जाएंगी। तो जहाँ पे भी आपको कुछ ऐसा पैटर्न बनता हुआ दिखे जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं किसी भी वेरिएबल की, तो आप सोच सकते हो कि हम किस प्रकार से उन्हें ऐड करें, और ये वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हो उसमें। ज़रूरी नहीं है हर बार यूज़ होगा, लेकिन कई बार ये आपकी हेल्प कर सकता है। तो हमारा आंसर होगा 0। अगला सवाल है, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 जो है 4x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई की वैल्यू हमें बतानी है। ये सवाल पूछा गया था एसएससी सीजीएल टीयर 2 में। पहला वाला पूछा गया था टीयर 1 में। तो देखो, अब आपको देख के लग रहा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ कुछ लिखा हुआ है। हो सकता है यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगे, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में 6 टर्म्स आती है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कितनी टर्म्स है टोटल, अगर आप इस एक्सप्रेशन को भी यहाँ ले आओगे तो 4x प्लस 4y आएगा। ये 2 टर्म्स हैं और ये बाकी ये 4 टर्म्स हैं, यानी टोटल हमारी 6 टर्म्स हैं। और ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में भी 6 टर्म्स आती हैं। तो हो सकता है यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगे, लेकिन आप गलत होंगे, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में क्या आएगा, फिर 2ab भी आता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश करेंगे इस तरीके का फॉर्मूला, तो वहाँ पे 2xy भी आना चाहिए, क्योंकि x प्लस वाई प्लस समथिंग का कुछ हम जो भी बनाएंगे उस हिसाब से कुछ भी हमने नंबर ले लेंगे, जो भी ले लेंगे। फॉर एग्जांपल इसका भी बनाएंगे तो यहाँ पे 2xy तो आएगा ही सही, कुछ भी आप बनाने की कोशिश करो। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी आपको xy वाली टर्म नहीं दिख रही, यानी कि हम ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या करें, देखो हमें एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है, एक्स भी दिख रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ x प्लस समथिंग के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो। हमें वाई स्क्वायर भी दिख रहा है, वाई भी दिख रहा है, तो हो सकता है कि y प्लस समथिंग के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला, क्योंकि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में 3 टर्म आएंगी। उसी प्रकार से मतलब एक फार्मूला x के लिए लगाएंगे, फिर दूसरा y के लिए लगाएंगे, तो 3 और 3 6 टर्म हो जाएगी। तो हो सकता है ये फार्मूला हमारे काम आ जाए, तो हम वही यूज़ करेंगे। हमने क्या किया, इन टर्म्स को हम इधर लेके आ गए, तो क्या हो गया, -4x प्लस 4y। मैंने इनको x वाली टर्म्स को x के साथ लिख दिया और y वाली को y के साथ लिख दिया, ताकि बनाने में आसानी हो। तो हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसमें आप देखो, एक्स स्क्वायर और 2x तो बन ही रहा है। अब x प्लस 1 के होल स्क्वायर में आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर और 2x आता है, लेकिन साथ में 1 भी आता है। 1 हमें नहीं दिख रहा, लेकिन कोई बात नहीं, 5 तो है, तो 5 में से हम 1 निकाल के यहाँ पे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। फिर क्या बचेगा, 4 बचेगा, वो हम इसके साथ लिख देंगे। अब आप जैसे ही इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर है, क्योंकि y प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, वाई स्क्वायर प्लस 4y। तो यहाँ से आपका बहुत आसानी से ये होल स्क्वायर बन चुका है। और जब भी ऐसे होल स्क्वायर बन जाता है तो इन दोनों टर्म्स को ही ज़ीरो होना पड़ता है, तभी ये ज़ीरो होता है एक्सप्रेशन। नहीं तो ये एक्सप्रेशन ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि होल स्क्वायर जो है वो तो या तो ज़ीरो होता है या पॉजिटिव होता है। अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये ज़ीरो नहीं हो सकता, अगर ये पॉजिटिव ये ज़ीरो होगा तब भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ये ज़ीरो ये पॉजिटिव होगा तो भी ज़ीरो नहीं हो सकता। केवल एक ही कंडीशन होती है जहाँ पे
ये वाला एक्सप्रेशन ज़ीरो हो सकता है जब ये दोनों ज़ीरो होने चाहिए एक साथ। अगर ये दोनों एक साथ ज़ीरो होंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, वाई की वैल्यू -2 आएगी, और यहाँ से अगर हमें एक्स माइनस वाई निकालना है तो वो क्या आ जाएगा, -1 माइनस -2 यानी कि +1, जो कि हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला सवाल है, अगर p की वैल्यू 99 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो 99 हम डायरेक्ट पुट करके करेंगे तो ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो अब हम इस सवाल को कैसे करें। देखो हम अंदर होल स्क्वायर बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं कुछ, लेकिन उससे भी जैसे हम कोशिश कर सकते हैं कि इसको हम p+1 का होल स्क्वायर लिख दें। अंदर जो टर्म लिखी हुई है तो p² + 2p आएगा, +1 आएगा, फिर बाकी p+2 बचेगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा, लेकिन बाहर भी p बचेगा। तो 99 होता है p, जैसा कि इसमें दिया हुआ है, तो हमें 99 से तो फिर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस p का तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अंदर तो चलो हम फिर भी थोड़ा आसान कर सकते हैं, क्योंकि p+1 का होल स्क्वायर हमारे लिए आसान है, 100 का स्क्वायर, और फिर उसमें हम p+2 भी ऐड कर देंगे तो वो भी आसान ही है। लेकिन 99 से फिर भी मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो ऐसा करते हैं, एक बार इस एक्सप्रेशन को हम पूरा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो ये क्या आएगा, देखो ये सवाल जो है Tier 1 Tier 2 दोनों में ही पूछा गया था, लेकिन इसके ऑप्शंस के कारण ये Tier 1 में थोड़ा आसान बन गया था। Tier 1 में ये आसान इसलिए बना क्योंकि हम Tier 1 में इसके जो ऑप्शंस थे उनको यूनिट डिजिट से ही चेक कर सकते हैं। हर ऑप्शन की यूनिट डिजिट जो है अलग दी हुई है। यहाँ पे 9 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 8 है। ये जो ऑप्शन है Tier 1 में थे, सेम ही सवाल आया था, और ऑप्शन Tier 2 में कुछ ऐसे थे। तो यूनिट डिजिट से ही हम चेक कर सकते हैं। यूनिट डिजिट से कैसे चेक करेंगे, b की वैल्यू क्या है, 99 है। ठीक है, यहाँ पे 99 का स्क्वायर होएगा। जब 99 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आती है, 1 आती है। ठीक है, उसी प्रकार से 3p है, 99 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट डिजिट 7 आती है। उसी प्रकार से फिर 3 है, यानी कि हमारी जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी, 7 2 3 10 + 1 11, यानी कि यहाँ से यूनिट डिजिट आएगी 1, और फिर हमें p से मल्टीप्लाई करना है तो 99, यानी कि जो हमारी यूनिट डिजिट आएगी वो आएगी 9। ठीक है, और 9 जो है एक ही ऑप्शन में दे रखा है, वो दे रखा है इस ऑप्शन में, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो Tier 1 का सवाल तो बिना सॉल्व करे ही हमारा इजीली सॉल्व हो गया, क्योंकि यूनिट डिजिट से ही हमने देख लिया। लेकिन Tier 2 में सभी में यूनिट डिजिट 9 थी, तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए पूरा सॉल्व करने के लिए हम इसे ओपन करेंगे तो आ जाएगा p³ + 3p² + 3p। ठीक है, अब इसको देखते ही आपको एक चीज़ याद आनी चाहिए, a³ + 3a² b + 3। अच्छा, ये तो a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला है, लेकिन उसमें साथ में कुछ और, मतलब b³ भी आता है, लेकिन उसमें यहाँ पे दे नहीं रखा b³, तो हम +1 - 1 कर देंगे। +1 - 1 करने से +1 का हम क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने इसको +1 को साथ में ले दिया, -1 को अलग कर दिया। अब ये जो हमारा बना, ये क्या बना, p+1 का क्यूब बना। अब p+1 हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें पता है 99 + 1 100 होता है, और उसका स्क्वायर करना, क्यूब करना हमारे लिए आसान है। अब 100 का क्यूब आएगा 10⁻6, और 1 का क्यूब आ जाएगा 1। अब 1 माइनस करना ईजी है, 6 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 ही 9 आ जाएंगे, तो हमारा आंसर 999 आ जाएगा, 6 टाइम्स जहाँ पे 9 है। ठीक है, तो Tier 2 में हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, Tier 1 में हम यूनिट डिजिट से ही सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल है हमारा, अगर a² + 1 जो है 9a है, तो a² + 1/a² की वैल्यू क्या होती है। तो वो जब भी ऐसी वैल्यू पूछी जाती है तो हमें ज़्यादातर टाइम जो हमारा फॉर्मूला काम आता है वो आता है कि ये जो है एक्सप्रेशन a² + 1/a², वो किस में आता है, a + 1/a के होल स्क्वायर में आता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है a² + 1/a² + 2। यानी कि अगर हमें ये निकालना है तो हमें 2 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि बेसिकली हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करें, हमें a चाहिए, 1/a चाहिए। ठीक है, तो अब देखो हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वो तो मैंने लिख ही दिया कि a² + 1/a² होता है a + 1/a का होल स्क्वायर - 2। अब यहाँ से आप देखोगे तो हमें दिया हुआ था a² + 1 है 9a, तो आप क्या करोगे, a को इधर लेके जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। a² - 9a हो जाएगा -1। अब आप यहाँ से a कॉमन लोगे तो आएगा a - 9। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम a भी निकाल पाएंगे या 1/a निकाल पाएंगे। आप कुछ भी a निकाल के भी रख सकते हो या 1/a निकाल के भी रख सकते हो, दोनों से ही आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा आपको केयरफुली पुट करना पड़ेगा, नहीं तो कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है। तो ये हमारा -1 आ गया। अब यहाँ से a - 9 की वैल्यू निकलेगी -1/a, यानी 1/a की वैल्यू क्या निकलेगी, इस नेगेटिव साइन को इधर लेके जाएंगे तो 9 - a निकलेगी। अब यानी कि हम 1/a की वैल्यू को रख सकते हैं 9 - a। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर था वो था a + 1/a का होल स्क्वायर -2, तो a को तो हम a ही लिख देंगे और 1/a की जगह हम लिख देंगे 9 - a। ऐसा लिखने से a से a कैंसिल हो जाएगा, फिर 9 का स्क्वायर -2 होगा, तो आसानी से हमारा आंसर 79 आ जाएगा।
तो इसमें हम ये मैनिपुलेशन यूज़ करेंगे। अगर आप 1/a नहीं निकालते, a निकालते तो वो भी आप रख सकते थे। a की वैल्यू आती 1/9 - a, ठीक है। a की वैल्यू आती 1/9 - a, लेकिन फिर आपको क्या है, a की वैल्यू केवल यहाँ पे ही पुट करनी पड़ती। अगर आपने a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी होती 1/9 - a, तो फिर दिक्कत हो जाती, क्योंकि फिर आप यहाँ पे भी अगर पुट करोगे तो 9 - a आएगा, फिर आप इसको सॉल्व करने में कॉम्प्लिकेट हो जाओगे। या फिर आपने एक जगह रखी, एक जगह नहीं रखी, तो भी कॉम्प्लिकेट हो जाओगे। अगर 1/9 - a आपका आ रहा है तो केवल आप यहाँ पे ही पुट करो, तो क्या आ जाएगा, a + 1/9 - a, यानी कि 9 - a, तब भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। अगला सवाल जो है हमारा वो है, इस सवाल को हम बाद में करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।